जैसे ही बरसात के दिन आते हैं आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा घर के अंदर आने लगते हैं। तो इनको भगाने के लिए हम बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी ये घर के अंदर वापस से आ जाते हैं। तो आज हम ऐसा सोल्यूशन बनाएंगे जिससे हम इनको हमेशा के लिए घर से भगा पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला टिप है हमारा छिपकली और कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। तो देखिए, जब भी छिपकली और कीड़े मकोड़े हमारे घर के अंदर आते हैं तो इनको हम भगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा पैसा वेस्ट होता है। तो आज हम इस सोल्यूशन को बिना किसी खर्च के बनाने वाले हैं, वो भी घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों से। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है प्याज। अब प्याज जब भी हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं तो इसका छिलका वगैरह निकलता ही है और इसको हम बाहर फेंकते हैं, तो क्यों ना इसको यूज़ कर लिया जाए। तो इस तरह से देखिए मैंने 2 प्याज के छिलके ले लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ये सोल्यूशन बनाना है तो आप प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हो और इनके छिलकों को हमें इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ हमें लेनी है मिर्च। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्च का इस्तेमाल भी हम अपने खाने में करते हैं और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका जो डंठल होता है ना, इसको तो निकाल के हम फेंका ही करते हैं। तो ये भी हमारी एक वेस्ट चीज़ हो गई जिसको हम फेंक दिया करते थे, वो भी यूज़ में आ गई। अब देखिए 2 चीज़ें तो हमने ले ली हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है माचिस। तो देखिए मैच बॉक्स भी हम सभी के घर में होता है, इसका यूज़ तो होता ही है। तो यहाँ पर हमें ले लेनी है 4 से 5 मैच स्टिक और इसी में हमें डाल देना है। अगर आप सोल्यूशन ज़्यादा बना रहे हो तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो और जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं इसको हमें एक पैन में डाल देना है। तो जितना मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिया है इसके हिसाब से मैंने एक छोटा ग्लास यहाँ पर पानी ले लिया है और इसमें हमें डाल देना है। गैस ऑन करके इसको उबलने के लिए रख देना है। अच्छे से उबालना है। देखिए अभी ये हल्का सा ही उबला है और अपना जितना भी इसका प्याज का और मैच स्टिक का तत्व है ना, वो सारा का सारा पानी में आ जाएगा। और जो भी मिर्च वगैरह हमने डाली है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जब ये सोल्यूशन बन के रेडी होगा ना, तब आप देखेंगे कि कितना अच्छे से ये वर्क करता है। बस इसको हमें अच्छे से उबालना है, इतना ध्यान देना है। तो अब आप देखिए उबाल इसमें आ चुका है और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसके बाद हमें एक अलग बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेना है, मतलब स्ट्रेन कर लेना है किसी भी स्ट्रेनर से और इसको अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये सोल्यूशन ठंडा हो चुका है। अब हमें इसमें डाल देना है नींबू। अभी हमें कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी है, तब ये हमारा सोल्यूशन रेडी होगा। तो इस तरह से देखिए नींबू हमने डाल दिया है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप वाइट वाला विनेगर भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद हमें लेना है फिनाइल। हम सभी के घर में होता है। यहाँ पर हमने लगभग 1 चम्मच के करीब फिनाइल को डाल दिया है और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें लेना है साबुन। तो यहाँ पर मैंने बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल किया है। अगर आप कपड़े धोने वाले साबुन को डालना चाहें तो आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हमारा बनके रेडी हो चुका है। इसको हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देख लेते हैं। तो इसमें देखिए हमें लेना है स्प्रे बॉटल। तो यहाँ पर मैंने कॉलिन की बॉटल ले ली है और इससे भी बहुत बढ़िया से स्प्रे हो जाता है। जितना भी सोल्यूशन है हमें इस बॉटल में भर देना है इस तरह से। और देखिए थोड़ा सा सोल्यूशन जो बच गया है ना, इसका यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से आपको बॉटल में भर लेना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए किचन में हम सभी अपना काम करते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं और रात के टाइम जब हम किचन साफ़ करके किचन को बंद कर देते हैं, आपने देखा होगा छिपकली वगैरह बहुत ज़्यादा मंडराया करती हैं गैस स्टोव के आस पड़ोस और इस तरह से देखिए टाइल वगैरह पर भी आती रहती हैं। तो आप इस तरह से स्प्रे कर दीजिएगा। सेम तरह से हम अपने खिड़की दरवाज़ों पर भी इसको स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से पहले बंद कर दीजिएगा, स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद खिड़की दरवाजे हमें खोल देने हैं ताकि जो भी छिपकली है ना वो बाहर निकल जाए। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि बिल्कुल भी छिपकली और कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं आती है। इस तरह से पर्दे के पीछे और खिड़की वगैरह पे आप जहाँ से भी छिपकलियाँ आती हैं वहाँ आप स्प्रे कर दीजिएगा और देखेंगे कि बिल्कुल भी छिपकली जो है वापस नहीं आएगी और अगर घर के अंदर है तो वो भाग भी जाएगी। तो बहुत बढ़िया सा ये सोल्यूशन है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसको बॉटल से इस्तेमाल किया है।
लेकिन अगर हमारे पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा सोल्यूशन बचा हुआ है ना, इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है कॉटन, और इस कॉटन को हमें इसमें डाल देना है। छोटी छोटी बॉल्स बना के हमें इसमें डाल देना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 बॉल मैंने बना ली हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से ज़्यादा बॉल्स को भी बना सकते हो, और हल्का सा जो पानी है इसका निचोड़ देना है। इस तरह से इन बॉल्स को हमें अलग एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बाद इसको यूज़ कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी ही बॉल्स को निकाल लिया है। अब इसको यूज़ करेंगे हम अपने फ्रिज के नीचे, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, जहाँ जहाँ भी छिपकलियाँ आती हैं ना, वहाँ वहाँ आप इस तरह से डाल के रखिएगा नीचे के साइड। और देखिए इस तरह से बॉल को डालेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ भी छिपकली आती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और इस तरह से गैस स्टोव के नीचे, जहाँ जहाँ भी छिपकलियाँ आती हैं आपको वहाँ वहाँ इसे रख देना है। इस तरह से आप रखेंगे तो आप देखेंगे छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आपका किचन और बेडरूम वगैरह बढ़िया से नीट एंड क्लीन रहेगा। तो बहुत बढ़िया सा ये सोल्यूशन है। दोनों तरीक़ों में से आपको जो तरीका पसंद आए वो आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से देखिए हम वॉल पे अपना फ़ोटो वगैरह हैंग करते हैं, वहाँ पर भी छिपकलियाँ आती हैं और कभी कभी तो फ़ोटो वगैरह गिर भी जाता है। तो इस तरह से आप फ़ोटो के ऊपर इस बॉल को रख दीजिएगा। इसके आस पड़ोस भी छिपकलियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस तरह से यूज़ कर पाएँ। अगला टिप है हमारा जूते चप्पल को लेकर। तो देखिए जब भी बरसात के दिन आते हैं तो जूते चप्पल जो है ना हम सभी लोग रैक वगैरह में लगा के रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके चप्पल जूते में बैठ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तब जब हम इसको बिना देखे अपना पैर इसमें डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जब भी आप जूते चप्पल रखें तो उसमें इस तरह से लहसुन के छिलकों को रखा करें। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर में रैप कर दिया है, इस तरह से भी आप रख सकते हो। अगर आपको टिश्यू पेपर में नहीं डालना है तो आप इन छिलकों को डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हो। अंदर के साइड आप डाल देंगे, इससे देखेंगे आप बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े इसके अंदर नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन छिलकों की स्मेल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि बिल्कुल भी कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं आती है। तो इस तरह से आप लहसुन के छिलके को इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल भी इन्हें मत फेंकिएगा, बरसात के सीज़न में ये बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से जब आप लहसुन के छिलके को डाल के रखेंगे तो बिल्कुल भी इनमें कीड़ा मकोड़ा नहीं बैठेगा। आप बेफिक्र होकर इनको यूज़ कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।